सुशासन और चुनाव प्रबंधन। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को दोनों काम करना पड़ता है। अच्छा चुनाव प्रबंधन करना, चुनाव जीतना और फिर अच्छा शासन देना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चुनाव प्रबंधन राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, जबकि शासन प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है, उसी पार्टी के लोग हुआ करते हैं। इसमें जब संतुलन रहता है और सत्ता शासन करने वाले लोग चुनाव प्रबंधन की अपेक्षा सुशासन देकर अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं और पार्टी के पदाधिकारियों को मौका देते हैं कि वो चुनाव फिर जीत लें, तो यह स्वस्थ लोकतंत्र की बात है। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि सत्तासीन व्यक्ति हमेशा ही चुनाव प्रबंधन के मद्देनज़र, चुनाव के मद्देनज़र कार्य करता है और वह शासन में रुचि नहीं लेता। अपने प्रबंधन पर के बल पर वह विश्वास करता है कि वह चुनाव जीत जाएगा। राज्यों में ऐसा कई बार हुआ है, अब केंद्र में भी हो रहा है। और चुनाव जीतकर ही वो राजनीतिक दल दुहाई देते हैं कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने अच्छा शासन दिया, इसलिए जनता ने पुनः चुना। अगर उनके स्तर को स्वीकार कर लिया जाए कि उन्होंने अच्छा शासन दिया इसलिए जनता ने उन्हें चुना, तो तब तो जस्टिफाई हो जाता है। कितने माफिया हैं, कितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो बार बार चुनाव जीतते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर बार बार चुनाव जीतते हैं। क्या उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि उन्हें जनता का समर्थन है, वो लोकतंत्र के अच्छे रक्षक हैं? चुनाव प्रबंधन और चुनाव जीतने को कार्य से जोड़ना उचित नहीं है। अच्छा कार्य करके चुनाव जीत लेना, यह लोकतंत्र का तकाजा है। वर्तमान केंद्र की सरकार सदैव ही चुनाव प्रबंधन करके चुनाव जीत के मोदी सरकार को सिद्ध करना चाहती कि वो बड़ी सफल सरकार है। हर मोर्चे पर विफल यह सरकार। अभी देखिए, 1.5 साल पहले से ये बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। असम में ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि पुनः चुनाव जीतने, और बंगाल में मुद्दे उठा रहे थे केवल और केवल प्रधानमंत्री की इतनी सफाई होना, सरकार की इतनी सफाई होना। और वहाँ पटकनी खाने के बाद अब इनको लगता है कि 6 साल के निकम्मेपन को धुलने का, या इस निकम्मेपन पर जो मुहर लगती जा रही है, इसको धुलने का एक ही तरीका है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत लिया जाए। इन्हें पता है कि पंजाब में और उत्तराखंड में इनको चुनाव नहीं जीतना है। उत्तर प्रदेश में ये 1 साल पहले से ही सक्रिय हो गए हैं, तथा इनका पूरा ध्यान हाउ टू विन इलेक्शन। और बात सही भी है, उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देंगे कि इनके शासन को, योगी जैसे मुख्यमंत्री के निकम्मे शासन को, जिसमें शासन नाम की कुछ चीज़ है ही नहीं है, मुहर लगवाना चाहते हैं। और जनसामान्य में अभी वह चेतना नहीं है, वह जागरूकता नहीं है कि वह राजनीतिक दलों के बहकावे में न आवे, राजनीतिक दलों की प्रबंधन शैली में भटक न जाएं, या किसी माफिया और
एंटी सोशल एलिमेंट के बहकावे में आ जाएं या जात और धर्म के साथ के नाम पर उनके सेंटीमेंट को उभार कर उठने लगेगा। आजकल तो महापुरुष जो आज नहीं हैं, जिनमें जाति और धर्मवाद था ही नहीं, उनके नाम पर जातियों को एकत्रित किया जा रहा है, भगवान के नाम पर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। क्या अब राष्ट्रीय दल भी यही करेंगे? क्षेत्रीय दल काफी लंबे समय से ऐसा करते रहे हैं। उनके सीमित लक्ष्य होते हैं, सीमित साधन होते हैं। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्रीय मुद्दे को उठाकर, क्षेत्रीय अस्मिता को उठाकर वह विधायिका में या संसद में जाना चाहते हैं। वह कुछ सीमा तक क्षम्य भी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय दल धर्म के नाम पर, जात के नाम पर चुनाव लड़ें और चुनाव प्रबंधन करके अपने दुष्कर्मों पर लोकतंत्र का ठप्पा लगाना चाहते हैं, तो यह इन्हें रोकना होगा। जनसामान्य को समझना होगा कि उसका हित, उसका दीर्घकालिक हित कहाँ है। मीडिया को और जनसामान्य को और इंटेलेक्चुअल्स को समझना होगा, चुनाव जीतने का तात्पर्य यह नहीं होता कि आपने अच्छा कार्य किया। अगर ऐसी किसी सफलता की बात की जाए तो जो लड़का हाई स्कूल टॉप करे उसको सर्वोच्च पद पर हाई स्कूल की जो योग्यता निर्धारित है बैठा दीजिए, जो इंटर टॉप करे उसको बैठा दीजिए, जो आईएएस टॉप करे उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, उससे सबसे बड़ी परीक्षा पास की। क्या वो चला पाएगा देश को? जो प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करे उसको आप चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, क्या वो चला पाएगा प्रदेश को? ऐसे ही तमाम माफिया जो चुनाव जीत जाते हैं या जाति और धर्म के नाम पर विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाते हैं, उनको सत्तासीन कर देना उचित नहीं है। और यदि वो जीत जाते हैं तो उनको योग्य मान लेना उचित नहीं है। उनकी योग्यता कामापन, अच्छा शासन होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, उनकी सफलतापूर्वक लागू की गई योजनाएं होनी चाहिए, उनकी कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। जनसामान्य में सुरक्षा और विश्वास का माहौल पैदा कर होना चाहिए। और इन सब से बढ़कर देश प्रदेश में खुशहाली आनी चाहिए। निराशा का वातावरण है और चुनाव जीत के आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा शासन किया, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार यही करना चाहती है, यही करती रही है और यही करके वह अपने को बनाए रखना चाहती है। यद्यपि बंगाल से इन्हें सबक मिला है और आगे भी सबक मिलेगा।